गंगा को भी लगा था राहु का दोष। कहते हैं कि जब माँ गंगा को राहु का दोष लगा था, तब माँ गंगा किस प्रकार राहु से बची थी, शिवजी ने कैसे उनको बचाया था। और जब शिवजी ने उनको बचाया राहु दोष से, तब बचाने के दौरान शिवजी ने जो एक दानव की उत्पत्ति की थी, वो कैसे दानव से भगवान बने, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कहते हैं ग्रह दशा किसी को नहीं बख्शती, चाहे देव हो, दानव हो या फिर इंसान हो। जब माँ गंगा मैया को राहु जी ने नहीं बख्शा, तो हम तो फिर एक तुच्छ मनुष्य हैं। ग्रह दशा सभी के जीवन में आती है, अच्छी और बुरी। राहु की एक दशा ऐसी है जो लग जाए बुरी तो अच्छे से अच्छी इंसान को नीचे गिरा सकती है, और राहु दशा एक ऐसी है अगर हो जाए अच्छी तो बुरे से बुरा यानी रोड़पति को करोड़पति बना सकती है, और करोड़पति को रोड़पति बनाने की ताकत राहु दशा में है। आइए बताती हूँ क्या हुआ था जब गंगा मैया को। तो इस वीडियो में हम जानते हैं वो कथा जिसमें दंत कथा भी आप कह सकते हैं, गंगा मैया को लगने वाला था राहु दोष, और गंगा मैया ने कैसे बचाया अपने आप को राहु दोष से। जैसे कि अब हम सब जानते हैं, गंगा मैया शिवजी के सर पे हैं धारण की हुई। जब शिवजी को पता चला कि गंगा मैया को राहु दोष लगने वाला है, तो शिवजी ने पहले आके उनकी रक्षा की। और कैसे की ये बताती हूँ। शिवजी ने खुद अपने अंदर से एक विशालकाय दानव को जन्म दिया, जिसका नाम था कीर्ति दंत। ये जो राक्षस है, उसमें वो क्षमता थी जो राहु को खुद से निगल सकते हैं पूरे के पूरे। वो इतने महाकाय, विशाल और इतने शक्तिशाली दानव थे जो अकेले राहु को निगलने के लिए सक्षम थे। जी ने दानव की उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन वो दानव इतना प्रबल और इतना शक्तिशाली था, जैसे उनका जन्म हुआ वो काफी ज्यादा हंग्री यानी कि भूखे थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि वो अपने आप में पूरी दुनिया को भी समा सकते थे खाने के लिए। लेकिन शिवजी काफी ज्यादा चिंतित थे कि कैसे उस दानव को संभाला जाए, क्योंकि यदि वो पूरी सृष्टि खा लेता है तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। राहु वो चीज भांप गए थे कि ये दानव मेरे लिए बना गया जो मुझे खा लेगा, निगल लेगा। डर के मारे राहु गए शिवजी के पास और प्रार्थना की कि अगर यदि ये दानव मुझे खा लेता है जिसको आपने बनाया है गंगा जी की रक्षा करने के लिए, तो जो ग्रह है उनमें से एक राहु ग्रह मिट जाएगा। अगर ग्रह मिट जाता है या फिर ग्रह का निस्तो नाबूद हो जाता है, जो मनुष्य की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, वो सारी आपकी पृथ्वी लोक छिन्न भिन्न हो जाएगी। उन्होंने प्रार्थना की शिव जी से कि आप मुझे इससे निकालिए, मैं गंगा जी को राहु की दशा से मुक्त करूंगा। ये वचन उन्होंने दिया शिव जी को। उसके बाद शिव जी गए वो विशालकाय दानव के पास, जिनको शिव जी ने बोला कि आपको यदि भूख लगी है तो आप आपके आजू बाजू की सारी नेगेटिविटी को खा लीजिए। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी कि वो दानव थे और वो अपने आप में एक नेगेटिव थे, जिनको सही गलत की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। वो दानव ने मान लिया शिवजी के एक वाक्य को और कर दी वो चीज। जैसे वो अपने आजू बाजू की नेगेटिविटी को खाने लगे, वो खुद अपने आप को निकल गए। उन्होंने ये चीज की शिव जी के एक ही बार बोलने से, इसीलिए शिव जी ने उनको वरदान दिया। कीर्ति दंत दानव को वरदान दिया कि आपने मेरी ये बात एक बात में ही मान ली है, तो ये मैं आपको वरदान देता हूं, लोग आपको हमेशा पूजेंगे। पृथ्वी लोक पे सारे लोग आपको देवों की तरह पूजेंगे, चाहे आप दानव क्यों ना हो। लोग आपको उनके घर के बाहर, इवन मंदिर के बाहर भी आपको लगाएंगे, ताकि घर में आने वाली नेगेटिविटी, ग्रह, कंकाश, नजर दोष, तंत्र बाधा यानी सारी नेगेटिविटी को आप आपके अंदर ले लेंगे।
तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग दंत कथा थी जो राहु के गंगा जी पे लगने वाले दोष को मिटाने के लिए शिव जी ने रची थी। लेकिन दोस्तों, राहु दोष एक ऐसा है जो कभी भी बुरा हो तो बिना रेमेडी के नहीं रहना चाहिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कुंडली दिखा के राहु की रेमेडीज लेनी ही चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप राहु की रेमेडीज करेंगे तो राहु आपको अच्छे फल जरूर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी दंत कथा थी शिव जी, गंगा मैया, राहु और कीर्ति दंत दानव की। आप जरूर से गूगल पे सर्च करिएगा। साउथ में मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग आज भी, साउथ सिटी में की बात कर रही हूँ, साउथ आप में देखेंगे तो साउथ के मंदिर या फिर साउथ के घर में, घर के बाहर एक छोटी सी आकृति होगी, सिर्फ फेस होगा काले कलर का और दो दांत बाहर होंगे, दानों की वो पूरी आकृति होगी। आज भी वो लोग घर के बाहर, मंदिर के बाहर उन्हें लगाते हैं, क्योंकि उनको वरदान मिला था शिव जी से कि उनको लोग पूजेंगे चाहे भले वो दानव हो। तो ये बहुत छोटी सी एक दंत कथा थी जो मैंने स्टडी की थी, आप तक पहुंचाई। अभी आपकी जवाबदारी है, आप आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में इतना बड़ा खजाना है, जितना ढूंढोगे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। और अपने बच्चों को भी जरूर से ये समझाइए, शिव जी, गंगा मैया की जो स्टोरी है जरूर से बताइए। अगली बार हम कुछ नई दंत कथा और नई प्रेरणा कथा को हम लेके आएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सारे वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे आएंगे, तो यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।